हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम क्लॉक पढ़ रहे थे और क्लॉक की अपन ने 4 वीडियो पढ़नी है। चारों वीडियो के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल समझाऊं आपको, तो अगर आप इसी वीडियो पर डायरेक्ट आएँ तो पहले उन बेसिक वीडियोस को देखें। अच्छा, पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? आपका बेसिक, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने टाइम से, समय से कोण ज्ञात करना सीखा था। थर्ड पार्ट में भी इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे आपने। और थर्ड वाली वीडियो में, थर्ड में हमने शायद एंगल से टाइम निकालना सीखा था, और यहाँ पे भी एंगल से टाइम। ये चीज़ें सीखी हैं अपन ने इस वीडियो में। थर्ड वाली वीडियो में आपने सीखा था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के कोण सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 1 बार बनते हैं। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। बेसिक में पढ़ा था कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, आवर की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, और यदि ये दोनों सुइयाँ समान स्थान से चलें तो 1 मिनट में जो डिफरेंस आता है वो कितने डिग्री का आता है? 5.5 डिग्री का आता है। फिर अपने समय से कोण ज्ञात करना सीखा। फॉर्मूला क्या था? 30h डिफरेंस 11/2 m, ठीक है। फिर हमने एंगल से टाइम निकालना सीखा। इसमें आपने 90 डिग्री का भी पढ़ा था कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। और सामान्यतः 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार, ठीक है। और इसमें अपन ने एंगल से टाइम निकालना सीखा था। तो मिनट का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? 30h ± थीटा इंटू 2/11। तो ये अभी तक की ब्रीफ समरी है जो कि अपन पढ़ चुके हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखने वाले हैं, कोण से समय ज्ञात करें बिना पेन के, ठीक है। वो कोण कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 के, 120 के, 150 के और 180 के। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आप बस फोकस से सीखते रहना। ये समय सारणी है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करने के लिए दी थी, जहाँ पे मैंने कुछ समय याद करने के लिए बोला था। बताओ, 12 मिनट में कितना होता है? 60। ये 5 और ये 10, 5 और 10 मिनट के बीच में समय जो याद करना था आपको, वो कितना था? 5 सही 5/11। 10 और 15 मिनट के बीच में जो समय आपको याद करना था वो क्या था? 10 सही 10/11। 15 और 20 मिनट के बीच में जो समय आपको याद करना था वो क्या था? 16 सही 4/11। 20 और 25 मिनट के बीच में जो समय याद करना था वो क्या था? 21 सही 9/11। 25 और 30 के बीच में 27 सही 3/11। 30 और 35 मिनट के बीच में 32 सही 8/11। 35 और 40 मिनट के बीच में 38 सही 2/11। 40 से 45 के बीच में 43 सही 7/11। 45 से 50 के बीच में 49 सही 1/11। और 50 से 55 के बीच में 54 सही 6/11। इस बीच में कोई भी समय आपको याद नहीं करना था। अच्छा, समझिए। सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर्मूला तो है ही आपके पास है, ठीक है। फॉर्मूला तो यूनिक है, किसी भी टाइम से निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन, पहले बात करेंगे हम 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण मैंने आपसे पूछा, बताइए 12 से 1 बजे के मध्य में, 12 से 1 बजे के मध्य में, ध्यान से समझना, 12 बजे से 1 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? तो आपके लिए आपको ये याद होना चाहिए, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। यहाँ पे फिक्स है कि 12 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 12 से 1 के बीच में अगर 0 डिग्री का कोण बनेगा तो 12 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट हो रहे होंगे। वही मिनट हमें क्या करनी है? निकालनी है। अब बताओ, क्या 12 से 1 के बीच में, मान लो 12 से 1 के बीच में सुई कहाँ पे होगी? 12 से 1 के बीच में होगी, आवर की। यदि हम 12 बजे से 1 बजे के मध्य की बात कर रहे हैं तो जो आवर की सुई होगी वो 12 से 1 के बीच में होगी। तो मिनट की सुई को भी 12 से 1 के बीच में ही आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए? 0 डिग्री का कोण कब बनता है? जब आवर की सुई और मिनट की सुई क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के जस्ट कहाँ होती हैं? ऊपर होती हैं। तो बताओ, यदि आवर की सुई, यदि घंटे की सुई 12 और 1 के बीच में है तो मिनट की सुई भी कहाँ आएगी? 12 और 1 के बीच में आएगी। लेकिन यहाँ पे कोई मिनट लिखाए हैं मैंने कोई भी मिनट नहीं लिखाए हैं। तो
कहने का मतलब है यहाँ पे कोई भी कोण नहीं बनता है। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण किसी भी समय पर नहीं बनता है। वैसे भी आपको पता है कि 11 से 1 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण कहीं पर भी नहीं बनता है, सिर्फ फिक्स 12 पर बनता है। इन 2 घंटों में केवल एक बार बनता है, वो फिक्स कितने बजे बनता है? 12 बजे। तो पहला आपका आंसर। अब बात करते हैं 1 से 2 बजे के मध्य में, सारे सीक्वेंस में करेंगे हम। 1 से 2 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? आपको पता है 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है 0 का। तो 1 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट हो रहे होंगे। अब आप ये बताइए 1 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, तो जो आवर की सुई है, वो कहाँ पे होगी? 1 और 2 के बीच में होगी कि नहीं होगी? 1 और 2 के बीच में होगी। यदि 0 डिग्री का कोण फाइंड करना है किसके बीच में? 1 से 2 बजे के बीच में, तो 1 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट हो रहे होंगे। तो बताओ मिनट की सुई को भी 1 से 2 के बीच में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? 1 से 2 के बीच में आना पड़ेगा। बताओ 1 से 2 के बीच में यानी 5 से 10 के बीच में। ये तो फिक्स है कि आवर की सुई का स्थान कहाँ पे है? 1 से 2 के बीच में है, तो 1 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट। अब मिनट की सुई का स्थान कहाँ पे है? तो मिनट की सुई का स्थान भी 1 से 2 के बीच में ही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 0 डिग्री का तभी संभव है जब ये आवर की सुई के कहाँ आ जाए? ऊपर आ जाए। जब घंटे की सुई के ऊपर किसकी सुई आ जाए? मिनट की सुई। वो संभव कहाँ पे है? 5 से 10 मिनट के बीच में। तो जो मिनट का आंसर आएगा वो किसमें आएगा? 5 से 10 मिनट के बीच में आएगा। मतलब 5 से 10 मिनट के बीच में कौन सा समय याद किया है? 5 सही 5/11। फॉर्मूले से चेक करो। 1 बजे से 2 बजे के मध्य में फॉर्मूला क्या था आपका मिनट निकालने का? 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, 30 गुणा 1। पहला वाला समय h की जगह पे 1 रखो। 30 गुणा 1 प्लस माइनस 0। कोण कितना है आपका? 0 डिग्री का है। गुणा 2/11। बताओ 30 एकन 30। 30 में चाहे 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ से कितना है? 30। 30 तो नहीं 60। 60/11। और 60/11 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 सही 5/11। यानी 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा 1 से 2 बजे के मध्य में। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हमने 1 से 2 बजे के बीच में ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं 2 से 3 बजे के मध्य में। 2 से 3 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? देखो 2 से 3 बजे के बीच में जो 0 डिग्री का कोण है उसकी बात हो रही है। तो जो आवर की सुई है वो 2 से 3 के बीच में होगी कि नहीं होगी? 2 से 3 बजे के बीच में होगी कि नहीं होगी? तो 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण तब बनेगा जब आवर की सुई और मिनट की सुई दोनों कैसे स्थान पर हो? समान स्थान पर। यदि घंटे की सुई 2 से 3 के बीच में है तो मिनट की सुई को भी कहाँ आना पड़ेगा 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए? 2 से 3 के बीच में। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि 2 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट हो रहे होंगे। और वो मिनट किस किस के बीच में होंगे? आवर की सुई 2 से 3 के बीच में है तो मिनट की सुई भी 2 से 3 के बीच में, यानी 10 से 15 मिनट के बीच में। तो 10 से 15 मिनट के बीच में मैंने आपको क्या याद कराया है? 10 सही 10/11। तो जो मिनट होंगी वो 10 से 15 के बीच में होंगी और 10 से 15 के बीच में आंसर क्या है? 10 सही 10/11। फॉर्मूले से निकालो मिनट। 30 गुणा 30h, 30 गुणा h मतलब पहले वाला समय 2 प्लस माइनस 0 गुणा 2/11। 30 दूनी 60, 60 में 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ। 60 यहाँ से 60 दूनी 120, 120/11। और 120/11 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 सही 10/11 आ जाएगा। और ये मैंने सिखाया है आपको पहले। ठीक है, कैसे करते हैं? 120 में 10 का 11 का भाग देना है। 11 एकन 11, कितना बच गया? 1। अब 1 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ से 0 ले लेंगे अपन। ठीक है, अब इसमें भी भाग नहीं जा रहा है, 10 में भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे? 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो बताओ भागफल आगे आ जाएगा 10, शेषफल ऊपर आ जाएगा।
और भाज्य जिससे भाग करें वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2:10 सही 10/11 अपना डायरेक्ट भी आंसर है और तरीके से भी वही आंसर है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं। एक और चीज़, कल संडे को वीडियो नहीं आई थी क्योंकि संडे को ऑफ रखा करेंगे। बाकी आपको कोशिश करूंगा मैं कि हर एक दिन एक वीडियो मिले, ठीक है। आप एक तो सीक्वेंस से वीडियो देखिए और वीडियो को कंप्लीट देखा करो, क्योंकि ऐसे ही केवल 2-4 मिनट देखने से टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो टॉपिक को कंप्लीट देखना पड़ेगा और अच्छे से देखो, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे आप पूछ सकते हैं। आगे जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए हम पर्टिकुलर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओनली रीजन की अभी बात ओनली रीजन की करेंगे, हम बाद में देखेंगे। मैथ्स की वीडियो भी बीच बीच में मैं लाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक आप रीजनिंग पढ़िए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो आए आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो, बात करते हैं 3 से 4 बजे के मध्य में। 3 से 4 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? तो बताओ, 3 से 4 बजे के बीच में 3 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट। 3 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट हो रहे होंगे। यही पे कर लेते हैं। अब बताओ, अगर आवर की सुई यदि घंटे की सुई 3 से 4 के बीच में है तो मिनट की सुई को भी यहाँ आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? यहीं आना पड़ेगा, इसके जस्ट ऊपर आना पड़ेगा। तो बताओ, 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, मिनट किसके बीच में? 15 से 20 के बीच में हो रहे होंगे। तो 3:16 सही 4/11। अब चेक करना कि जो आवर की सुई है और जो मिनट की सुई है क्या वो समान जगह पे हैं कि नहीं है। तो ये जो आवर की सुई है वो 3 बजकर कुछ मिनट बता रही है और जो कि 3 बजकर कुछ मिनट, तो 3 बजकर कुछ मिनट है तो आवर की सुई 3 और 4 के बीच में होगी और मिनट 16 सही 4/11 है, यानी 15 से 20 के बीच में है। तो मिनट की सुई भी इसी स्थान पर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3:16 सही 4/11, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं 7 से 8 बजे के मध्य में। ऐसे आप सारे निकाल सकते हैं, 7 बजे से 8 बजे के मध्य में। तो 7 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट। अब बताओ, मिनट की सुई को भी 35 से 40 के बीच में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? 35 से 40 के बीच में। यदि घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में है तो 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट की सुई को भी यहीं आना पड़ेगा। तो 7 बजकर आंसर क्या हो जाएगा? 38 सही 2/11। यही आपके फॉर्मूले से आंसर आने वाले हैं। 9 से 10 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? तो 9 से 10 बजे के मध्य में जो आवर की सुई होगी वो 9 और 10 के बीच में होगी, यानी 9 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट। और मिनट की सुई क्योंकि इसी बीच में आनी है 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो 45 से किसके बीच में? 50 के बीच में समय क्या है? 49 सही 1/11। चलो, ये चीज़ आपके आसानी से समझ में आ गई होगी। 0 डिग्री का जो कोण है वो आपके लिए अब क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की। फिर धीमे धीमे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। एक 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जब दो सुइयों में, जब मिनट और आवर की सुई, मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के जस्ट कहाँ हों? विपरीत हों। तब कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझिए, इसमें डिफरेंस कितने मिनट का है? या तो 30 मिनट का कह लो या 6 आवर का, या 6 आवर का कह लो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 6 गैप हैं। कितने गैप आएंगे? 6। अगर ऐसे 6 बज रहे हैं फिक्स 6, तो 180 का कोण बन गया। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप और 6 गैप। गैप को मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। एक गैप 5 मिनट का होता है या फिर 1 घंटे का होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप सभी यहाँ पे फोकस करें। मेरा पहला क्वेश्चन, 1 से 2 बजे के मध्य में 1 से 2 बजे के मध्य में 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? 1 से 2 बजे के मध्य में 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? तो पहले तो चलो एक बार फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमको क्या निकालनी है? मिनट। 1 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट ही तो हो रहे होंगे। मिनट फाइंड करनी है आपको। तो मिनट का फॉर्मूला क्या होता है? 30h प्लस माइनस 180 गुणा 2/11। तो 30 गुणा h की जगह पे क्या रख दो? 1 रख दो। 30 गुणा क्या कर दिया आपने? 1 कर दिया। 30 एकन 30, तो 30 प्लस माइनस 180 गुणा 2/11।
अब आप बताइए 180 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 210। तो 210 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। यहाँ से एक तो प्लस वाला आंसर है 420/11। अब बताओ जब आप माइनस लेंगे तो 30 माइनस 180 करेंगे तो माइनस के 150 आएंगे, और माइनस के 150 को ना किसी भी चीज़ से कर लो तो माइनस का 150 आएगा कि नहीं आएगा। तो माइनस वाला आंसर हम क्या कहते हैं, वैलिड नहीं करते हैं। तो 420/11, 420/11 को सॉल्व किया आपने तो 11×3 33 कितने बचे, 9 0 90 हो गए, 11×8 88, शेषफल कितना आ गया, 2/11, यानी 1:38 सही 2/11। तो ये तो आपका किससे आंसर आ गया, फॉर्मूले से आंसर आ गया। यानी अगर आपकी ये चीज़ सही तरीके से समझ में नहीं आ रही है, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन फिर भी अगर नहीं आती है तो आपके पास में क्या है, फॉर्मूला है। अब हम डायरेक्ट सीखेंगे। एक से 2 बजे के मध्य में 180 डिग्री के कोण की बात हो रही है। तो ये बताइए जो आवर की सुई होगी वो किसके बीच में होगी, 1 से 2 बजे के मध्य में होगी। एक से 2 बजे के मध्य में। अब ये बताइए अगर आवर की सुई 1 से 2 बजे के मध्य में है तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए जो घंटे की सुई है वो 1 से 2 के बीच में है, मिनट की सुई को इसके जस्ट पीछे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, मिनट की सुई को इसके जस्ट पीछे आना पड़ेगा। यानी मिनट की सुई किसके बीच में होगी, 7 से 8 के बीच में। अब 1 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे, मिनट हो रहे होंगे, वो मिनट किसके बीच में होंगे, 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में। और 35 से 40 के बीच में आंसर क्या आता है, 38 सही 2/11, 38 सही 2/11। अब करना कैसे है, 1 से 2 के बीच की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि 1 बजकर कुछ क्या निकालने हैं, मिनट निकालने हैं। तो बताओ अब अपोजिट में अगर घंटे की सुई 1 से 2 बजे के बीच में है तो इसका जस्ट पीछे क्या होगा, 1 से 2 का जस्ट पीछे प्लस 6 घंटे करके निकालो, प्लस 6 और प्लस के 6। बताओ 1 में 6 घंटे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 180 को बनाने के लिए 6 घंटे जोड़ेंगे, घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 1 + 6 करेंगे तो 7 और 2 + 6 करेंगे तो 8, यानी जो 1 से 2 का विपरीत है वो 7 से 8 है, और 7 से 8 के बीच में आवर की सुई नहीं है, वो किसकी सुई है, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 35 से 40 के बीच में। बताओ 35 से 40 के बीच में आंसर क्या है, 38 सही 2/11। तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो गया, आंसर फॉर्मूले से भी समझ में आ गया आपके में और डायरेक्ट भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं 2 से 3 बजे के मध्य की। 2 से 3 बजे के मध्य में 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। तो 2 से 3 के बीच में 180 का कोण 2 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे, मिनट हो रहे होंगे। अब बताओ वो मिनट की सुई होगी कहां पे, ये चेक कर लो कि अगर घंटे की सुई 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, तो मिनट की सुई इसके जस्ट पीछे आनी चाहिए, तभी तो 180 का कोण बनेगा। ठीक है, तो वो किसके बीच में होगी, 8 से 9 के बीच में होगी, और कितना कोण बन जाएगा, 180 का कोण बन जाएगा। तो बताओ 43 सही 7/11। तो मिनट क्या होंगी, 2 बजकर 43 सही 7/11। और तरीके से कैसे करते, 2 से 3, बताओ 2 से 3 का अपोजिट क्या होता है, प्लस 6 घंटे कर लो, प्लस 6 घंटे, तो ये 8 आ गई और ये कितना आ गया, 9। 8 से 9, 2 से 3 का अपोजिट क्या होता है, 2 से 3 के विपरीत में क्या आने वाला है, 8 से 9 के बीच में। तो 8 से 9 मतलब 8 40 होता है और 9 क्या होता है, 45। तो 40 से 45 के बीच में मिनट होंगे। 40 से 45 के बीच में कौन सा समय याद किया है आपने, 43 सही 7/11 याद किया है। 2 बजकर 43 सही 7/11। चलो ये भी समझ लिया हमने। अब बात करते हैं अब बात कर लेते हैं 8 से 9 बजे के मध्य की। 8 से 9 बजे के मध्य में 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। तो अब आप ये बताइए, मिनट की सुई, ये तो आवर की सुई हो जाएगी और एक किसकी सुई हो जाएगी, अब मिनट की। कि घंटे की सुई कहाँ पे है, 8 से 9 के बीच में। तो 8 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे, 8 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे, मिनट हो रहे होंगे। ठीक है,
और मिनट की सुई को जस्ट इसके पीछे आना पड़ेगा तभी तो 180 बन सकता है। तो बताओ 8 से 9 का अपोजिट क्या दिखाई देता है आपको? 2 से 3 के बीच में, और मिनट कितनी है? 10। सही, 10/11। और इसी को अपन कैसे करेंगे? वहाँ पे चित्र तो घड़ी तो होगी नहीं, 8 से 9 हो गया। अब बताओ ये तो पहले से प्लस 6 घंटे मत करो, अब माइनस 6 घंटे कर लो, क्योंकि 6 से ज़्यादा है। तो माइनस 6 घंटे और माइनस के 6 घंटे, तो 8 - 6 2, और 9 - 6 कितना? 3। 2 से 3 के बीच में, और 2 से 3 के बीच में घंटे की नहीं होगी, क्योंकि घंटे की कहाँ पे है? 8 से 9 के बीच में है। तो ये 2 से 3 के बीच में मिनट की सुई होगी। तो 2 ये 10 होते हैं और ये कितने होते हैं? 15। तो 10 से 15 के बीच में आंसर क्या आता है? 10 सही, 10/11। और उम्मीद करता हूँ कि अब 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही आपकी कैसे हैं? क्लियर है। 0 में कोई गैप नहीं होता है, वहीं पर आना पड़ता है जहाँ पर किसकी सुई होती है? आवर की सुई होती है। तो 1 से 2 के बीच में 0 का एंगल कब बनेगा? 1:05 से 5/11 पे। 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण 2:10 से 10/11। 3 से 4 के बीच में 0 का कोण 3:16 से 4/11। 4 से 5 के बीच में 0 का कोण 4:21 से 9/11। 5 से 6 के बीच में 5:27 से 3/11। 6 से 7 के बीच में 6:32 से 8/11। 7 से 8 के बीच में 7:38 से 2/11। 8 से 9 के बीच में 0 का कोण 8:43 से 7/11। 9 से 10 के बीच में 9:49 से 1/11। 10 से 11 के बीच में 10:54 से 6/11। और 11 से 12 के बीच में कहीं बनता नहीं है, 12 से 1 के बीच में कहीं बनता नहीं है। फिक्स कहाँ पे बनता है? 12 पे। तो आपकी 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में सामान्यतः एक बार, 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 11 बार कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कौन सा? 11वां। और 0 डिग्री का कोण क्लियर, सभी समय याद हो गया आपको। अब 180 डिग्री का रिवाइज करो। 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जब सुइयां एक दूसरे के कहाँ होती हैं? जस्ट अपोजिट आती हैं। ये कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। याद करो 12 से 1 के बीच में, 12 बजे से 1 बजे के बीच में 180 का कोण। तो यदि आवर की सुई 12 से 1 के बीच में है, तो बताओ 12 से 1 के बीच में 12 से 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 से 7 होगा। तो बताओ 12 कुछ मिनट हो रहे होंगे, और मिनट की सुई कहाँ होगी? जस्ट अपोजिट होगी, 6 और 7 के बीच में। तो 12:32 से 8/11। पहला 180 का। 1 से 2 के बीच में, तो 1:38 सही 2/11। मिनट की कहाँ होगी? पीछे, ऐसे होगी। 2 से 3 के बीच में 180 का, तो ऐसे 180 का बनेगा। 2:43 से 7/11। ये कौन सी सुई होगी? मिनट की। 3 से 4 के बीच में 180 का कोण। सुइयां कैसी होंगी? इस टाइप से होंगी। तो 3 क्योंकि 3 से 4 बजे के मध्य में पूछा है, 3:49 से 1/11। 4 से 5 बजे के बीच में 180 का कोण 4 मिनट की सुई कहाँ होगी? पीछे, 54 से 6/11। 5 से 6 बजे के बीच में 5 कुछ मिनट, लेकिन 5 से 6 के अपोजिट में यहाँ पे क्या है? 11 से 12। तो आपको याद है कि जो 180 डिग्री का कोण है वो 5 से 7 के बीच में केवल किस समय पर बनता है? फिक्स 6 बजे बनता है। 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई समय है नहीं। अब 7 से 8 पे आ जाओ। 7 से 8 बजे के बीच में 180 का कोण कब बनेगा? तो आवर की सुई तो 7 से 8 के बीच में होगी, और मिनट की सुई पीछे होगी। तो 7:05 से ही 5/11 पे बन जाएगा। 8 से 9 के बीच में 180 का कोण 8:10 से ही 10/11। 9 से 10 के बीच में, तो 9:16 से ही 4/11। और 10 से 11 के बीच में 10:21 से ही 9/11। 180 क्लियर। अब बात करते हैं हम 90 डिग्री के कोण की। 90 डिग्री का कोण 4 से 5 बजे के मध्य में 90 का कोण कब बनेगा? 4 से 5 बजे के बीच में कोण कितने का है? 90 का। 90 का कोण बताओ। 90 के कोण में कितने गैप हो जाएंगे? 3 गैप, क्योंकि एक गैप में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट या 1 घंटा होता है। तो बताओ 90 का कोण 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 × 6, 15 6 के 90 डिग्री। अरे ऐसे ही बनता है। फिक्स 3 बजे पे कितने का कोण होता है? 90 का कोण होता है। तो ये अंतर कितने का आ गया? 3 घंटे का आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पे 3 गैप है, तो 3 गैप 3 घंटे के, और एक गैप में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। तो 5 × 3 5 दिया 15 मिनट। अब ध्यान से देखना, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में आपको 90 डिग्री का कोण निकालना है। तो बताओ, एक बार तो ये किसकी सुई है? आवर की।
एक बार तो मिनट की सुई से कहाँ होगी, पीछे होगी। अब बताओ यहाँ किसकी सुई है, आवर की, तो यहाँ कहीं, यहाँ पे कहीं पे इनके मध्य में 30 का कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 30 का। यहाँ पे कहीं पे कितने का बन जाएगा, 60 का। अरे ये 4 और 5 के बीच में है, तो बताओ यहाँ पे कहीं पे कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, ये मैं 30 का कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। फिर ये 2 से 3 के बीच में कहीं होगी, तो ये कोण कितने का बन जाएगा, पूरा 60 डिग्री का। 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60। और ये जब ये 1 और 2 के बीच में होगी तब ये 30 और बढ़ जाएंगे। तो बताओ ये और ये लाइन लंबवत है, कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 90 का। तो 4 बजकर, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 4 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे और 4 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे, मिनट। 2 बार आंसर लेके आना है। एक बार मिनट की सुई कहाँ है, पीछे, ये मिनट की सुई है। तो 4 बजकर मिनट 5 से 10 के बीच में, 5 से 5/11, 4 बजकर 5 से 5/11। और एक बार आवर की सुई से आगे, तो यहाँ पे एक बार 0 का कोण बन जाएगा। ये किसकी सुई है, घंटे की सुई है, ठीक है, 4 से 5 के बीच में। तो धीमे धीमे दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जो आवर की सुई है वो 4 और 5 के बीच में है। पहले कहीं पे 4 बज रहे होंगे और समय कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये कितने बजे का समय है, 4 बजे का समय है। अब मिनट की सुई ने इधर चलना आरंभ किया तो ये 4 से किसके बीच में आ जाएगी, 5 के बीच में। लेकिन ये 1, 2, 3 और 4, जब ये 1 मिनट पे आ जाएगी, जब मिनट की सुई 4:01 हो जाएगा, पहले 4 बज रहे थे, अब 4:01, तो फिक्स 4 बजे पे जो कोण था इनके बीच में वो कितनी डिग्री था, 120 डिग्री था। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे, 4 घंटे में कितने का, 120 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे कितने का कोण था, 120 डिग्री का। अब 4 बज के कितना मिनट हो गया, 1 मिनट। तो इस 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो तो कितना चल रही, 6 डिग्री। और आवर की सुई अपने स्थान से आधा डिग्री आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि आवर की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। तो ये तो 6 चली और ये कितना चली, मिनट की सुई तो 6 चली और ये आधा। तो बताओ ये 6 उसी दिशा में और ये आधा उसी दिशा में, तो दोनों में 5.5 डिग्री तेज ज़्यादा कौन चल रहा है, मिनट की सुई। मिनट की सुई ज़्यादा तेज चल रही है। तो ये 5.5 डिग्री, इस एंगल में से 5.5, 120 का जो कोण था उसमें से 5.5 कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो धीमे धीमे ये जो कोण है, जैसे जैसे मिनट की सुई ऐसे चलना आरंभ करेगी तो ये वाला जो 120 का कोण है पहले क्या होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। और 1 से 2 के बीच में कहीं पर एक कितने का, 120 से कितने का रह जाएगा, 90 का रह जाएगा। वही समय आपका क्या है, 4:05 से 5/11। फिर धीमे धीमे ये जो मिनट की सुई है वो आगे बढ़ती हुई 4 और 5 के बीच में आ जाएगी, तो कितने का कोण बन जाएगा, 0 का। 4:21 से 9/11 पे। अब बताइए, अब ये सुई आगे निकलना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि मिनट की सुई कैसे चलती है, तेज चलती है। तो धीमे धीमे करके पहले ये 0 का कोण बनाएगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही। बताओ अब ये 4 और 5 के बीच में है। जो आवर की सुई है वो किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में है। तो जब मिनट की सुई से आगे निकल जाएगी तो कहीं पे 5 और 6 के बीच में इनमें 30 डिग्री का कोण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर जब ये 6 और 7 के बीच में होंगी तभी कोण कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का। और जब ये 7 से 8 के बीच में होंगी तो कितना कोण आ जाएगा, 90 डिग्री का। यानी एक बार तो 4:01 और 2 यानी 5 और 10 के बीच में मिनट हो रहे होंगे, और दूसरे 4:35 से 40 के बीच में, 4:38 से ही 2/11। तो ये 2 आंसर आपके शॉर्ट में है। और ये फॉर्मूले से भी निकालोगे तभी सेम आने वाला है, ठीक है। एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। लेकिन एक बार आप डायरेक्ट सीखिए, ये समय तो याद ही करना है आपको, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, ये मिटा दिया मैंने। हम बात कर रहे हैं 4 से 5 बजे के मध्य में, 4 से 5 बजे के मध्य में 90 डिग्री के कोण की, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण कितने गैप के बराबर होता है, 3 गैप चाहिए हमें। तो जो मिनट की सुई होगी एक बार वो 3 गैप पीछे होगी और एक बार 3 गैप कहाँ होगी, आगे। तो 4 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, ये तो फिक्स है, 4 बजकर कुछ मिनट निकालने हैं। तो पहले +3 करो और +3 करो। ये +3 किसका है, 90 डिग्री के कोण का। तो बताओ 4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और 5 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ये किसके लिए, ये तो आवर की सुई है, ये तो घंटे की सुई है, और ये किसकी सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए। ऐसे ही -3 करो, -3 और -3, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2। तो ये किसकी सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए। अब बताना, 4 बजकर एक बार जो मिनट हो रही हैं वो 7 से 8 के बीच में, यानी 35 से 40 मिनट के बीच में। और 35 से 40 के बीच में क्या आंसर आता है, 38 से ही 2/11, 38 से ही 2/11। और एक बार 1 से 2 के बीच में, 5 से
10 के बीच में, तो 5 से 10 के बीच में कौन सा समय याद किया है आपने? 4:05 सही 5/4। 2 आंसर क्लियर हो गए आपके। एक और करते हैं 90 डिग्री का कोण। अब ये बार आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। सात से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में। तो 7 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे मिनट। कोण कितने का है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बराबर कितने गैप के आता है? 3 गैप के आता है। तो +3 +3, 7 और 3 10, 8 और 3 11, -3 और -3, 7 - 3 करेंगे तो 4, 8 - 3 करेंगे तो 5। तो बताओ 7 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे। ओ मिनट एक बार किसके बीच में होंगे? 10 से 11, यानी 50 से 55 के बीच में। तो 54 से ही 6/11, 54 से ही 6/11, 50 से 55 के बीच में। और एक बार 7 बजकर 4 से 5, यानी 20 से 25, 20 से 25 के बीच में। तो 7 बजकर 21 सही 9/11। ये रहे आपके 2 आंसर। 7 से 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का जो कोण बनने वाला है वो 2 समय पर बनेगा। 7:54 से ही 6/11 पे, और 7:21 से ही 9/11 पे। ऐसे ही अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आप इन्हीं गैप्स के आधार पर, जैसे कि 7 से 8 बजे के बीच में मैं आपसे पूछूं, बताओ 30 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? 30 का कोण किस समय पर बनेगा? तो बताइए 30 डिग्री के कोण में कितने मिनट आ जाएंगी? 5 मिनट आ जाएंगी, या फिर एक क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? गैप, एक गैप। 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री, एक गैप है। कितना गैप है? 1। तो बताओ +1 +1 -1 और -1, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 7 - 1 6, 8 - 1 7। तो 7 बजकर जो मिनट हो रहे होंगे वो एक बार तो 8 से 9 के बीच में होंगे, यानी 40 से 45 के बीच में। 40 से 45 क्या होता है? 43 से ही 7/11। और एक बार 7:30 से 35 के बीच में, 32 से ही 8/11। तो ऐसे ही मैंने आपको गैप याद करा दिए हैं। ठीक है, और ये तरीका भी अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन अगर ये तरीका आपके समझ में आ गया है तब उसके बाद में आप घड़ी के 80% से ज़्यादा जो कोण से समय ज्ञात करने के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप देखते ही सॉल्व कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर अच्छा एक और चीज़ रिवाइज करा दूँ, 0 डिग्री के कोण पे गैप कितना होता है? 0 गैप, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। ठीक है, 30 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 2 गैप, 90 पे कितने जोड़े हैं अपन ने? 3। ठीक है, 120 पे कितनी करनी है? +- 4। ठीक है, 150 पे 5, 180 पे 6, +- 6, +- 5, +- 4, +-3, +-2 और +-1। एक वीडियो और लाएंगे इस चीज़ के ऊपर, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तब भी आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा आपका। और एक रेगुलर रहिए, जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसे बेसिक से स्टार्ट करिए, बिल्कुल एंड तक जाइए। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बता सकता हूँ कि अगर आपने ये जो चीज़ें चल रही हैं क्लॉक में जो भी चल रहा है, ठीक है, हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ले लिया तो आप किसी भी टाइप के एग्जाम में बैठ जाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं रहेगा, और आप ऐसे ही नहीं विद टाइमिंग सॉल्व कर पाएंगे उसे। थैंक यू आज के लिए।